हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग बहुत दिनों बाद मैं शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। और मैं कहीं घूमने गई थी, वो कहाँ घूमने गई थी और मेरा सफ़र कैसा रहा, वो सारी बातें मैं इसी ब्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। इसीलिए देरी ना करते हुए चलिए फटाफट से इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, मैं घूमने गई थी थाईलैंड। थाईलैंड में कराबी और फुकेट। वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और लखनऊ से दिल्ली तक का सफ़र मेरा कैसा रहा, वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्वर्ण शताब्दी की ट्रेन है जिसी से बैठ के हम लोग गए थे दिल्ली, मैं और मेरे हस्बैंड। ये स्वर्ण शताब्दी की ट्रेन जो है, मैं पहली बार इसमें बैठी हूँ, तो मैं सारा एक्सपीरियंस इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल खाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी सीटें और इसका कैसा अरेंजमेंट है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये कुछ इस तरह से है। इसमें देखिए लाइटिंग भी है कि रात के सफ़र में आप जो है इसको लाइट जला के आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं। सबकी सीट के ऊपर इस टाइप से लाइट दी गई हुई है। और इसकी सीट जो है सेम सोफ़े की टाइप में है कि जैसे सॉफ्ट है। और इसमें देखिए सामान रखने के लिए आपको इस तरह से ट्रे मिल जाएगा। इसको आप इस तरह से फोल्डिंग वाला है, इसको इस तरह से आप रख सकती हैं। जब यूज करना हो तो ऑन करें, उसके बाद में इसको इस तरह से लगा दें। और इसके साथ में आपको इस तरह चार्जर पॉइंट भी मिल जाएगा वहाँ मोबाइल चार्ज करने के लिए। इसमें ना अगर आप थोड़ी दूर का सफ़र करते हैं, जैसे कि लखनऊ से कानपुर तक का, तो उसमें आपको नाश्ता ही इंक्लूड होगा। और ऐसे अगर आप दूर का, जैसे दिल्ली तक का हमारा था टिकट, तो वहाँ तक का आपको खाना भी इसमें मिलेगा, उसी टिकट में आपको इंक्लूड हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे लिए आया है ये नाश्ता, क्योंकि शाम का टाइम है, 3 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो शाम के टाइम पे हमारा ये नाश्ता आया है। ये देखिए, इसमें एक समोसा है, ये भेलपूरी है और इसके साथ ये सैंडविच दिया है और ये सॉस। और इसके साथ में मीठा में भी दिया गया है। और ये जो है चाय बनाने के लिए ये टी बैग है और शुगर। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी शाम के टी टाइम के लिए। और इस तरह से देखिए दूध भी है इसी में। और ये मीठा में आपको पिस्ता का इस टाइप से एक पीस मिल जाएगा। इस तरह से लगभग एक लोगों के लिए बिल्कुल ठीक ठाक मुझे लगा नाश्ता, क्योंकि इतना तो काफ़ी है नाश्ते के रूप में। और आपको उसमें गर्म पानी दे देगा थोड़ी देर में, और उसी गर्म पानी में आपको इस तरह से डिप करके बना लेना है। चाय जो है घर की तरह तो नहीं बन जाएगी, जैसे अदरक पड़ी हुई चाय होती है वैसी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ठीक-ठाक। जैसे आपको अगर चाय के बिना आप नहीं रह सकते ना, तो आपको शाम के टाइम पे चाय ज़रूर पीने को मिलेगी, ये गारंटी है। ये कुछ इस तरह से मैंने चाय यहाँ बना ली है ऐसे। और चाय अच्छी बन जाती है, क्योंकि जो भी चीज़ें देते हैं ना, वो सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो चाय हमारी ठीक-ठाक बन जाती है 1 कप अकॉर्डिंग, इस टाइप से डिस्पोज़ल ग्लास में। ये मेरा पहला सफ़र था स्वर्ण शताब्दी ट्रेन से, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। न जाने कितने लोगों ने सफ़र किया होगा, उनको सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसा रहा मेरा सफ़र लखनऊ से दिल्ली तक का। और इसके बाद में ये देखिए, उसके बाद शाम के 8 बजे तक आपको खाना भी मिल जाता है। खाने में कुछ इस तरह से आपको वैरायटी मिलेगी, 2 चपाती, अचार, जीरा राइस, 1 दही का डिब्बा और इसके साथ में ये सूखे आलू और अरहर की दाल, और दाल के साथ में पनीर की सब्ज़ी। इतना आपको खाना क्वांटिटी में मिल जाता है 1 लोगों के लिए 1 टिकट पे। खाना खा के थोड़ी देर आराम करने के बाद में हम पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली में हमने लिया मेट्रो की टिकट और बैठ गए मेट्रो में, क्योंकि हमें जाना था दिल्ली एयरपोर्ट। और सबसे अच्छा तरीका यही है मेट्रो की टिकट लेने की। मेट्रो से आप बहुत ही जल्दी कहीं भी पहुंच सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। इसीलिए हमने लिया टिकट मेट्रो का और फटाफट से हम लोग पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट। इस टाइम बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और बीच में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम दिल्ली में स्टे करें, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट हमारी 6:30 बजे की थी। और इंटरनेशनल फ़्लाइट जो होती है उसमें 3 घंटे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है ना, उसमें 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुंच जाना चाहिए। तो हमारा जो चेकिंग था ना, वो 3 बजे से स्टार्ट होने वाला था। तो बीच में हमारे पास 11 से 3 बजे का टाइम था। इसमें हम बाहर जाने से अच्छा हम लोगों ने सोचा क्यों ना एयरपोर्ट पे ही रात बिताई जाए। तो हम लोगों ने जो है रात जो है एयरपोर्ट पे ही बिताया। और ये कुछ इस तरह से नज़ारा है। ये रात के 1 बज रहा होगा इस टाइम पे। और ये इस टाइप से माहौल है, क्योंकि इतनी लाइटिंग वहाँ होती है ना कि पता ही नहीं चलता है कि बाहर
इतनी रात हो गई है और हमें तो कैसे भी टाइम स्पेंड करना ही था। तो क्या किया, इधर-उधर घूमे, थोड़ा दिल्ली एयरपोर्ट देखा, उसके बाद में कुछ सेल्फ़ी 1-2 ली, जो ऐसी इस टाइप से बहुत लोग ले रहे थे तो हम मेरा भी मन हो गया। तो 1-2 सेल्फ़ी ली और दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। और रात के 3 बज रहे थे, मतलब मेरा सुबह के 3 बज रहे थे और उस टाइम से हमारी चेकिंग चालू हो गई। तो हमने पहले अपना सारा लगेज से लेके अपना जितना भी सामान था वो चेक करवा लिया और उसके बाद में हमें कहा गया कि वेट करने के लिए, क्योंकि सुबह 6:30 बजे की फ़्लाइट थी और हमारा ये 4 साढ़े 4 बजे तक 1 घंटे में सारी चेकिंग हो गई थी। अब हमारे पास था टाइम 2 से ढाई घंटे का, अब उसको भी हमें बैठ के ही बिताना था क्योंकि कुछ सीटें थी वहाँ जिसमें हम आराम कर सकते थे, लेकिन ऑलरेडी वो पहले से ही फुल थी, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो क्या है ना, रात भर हमने जग के ही बिताया। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हमारी फ़्लाइट रेडी है और हम लोग भी रेडी हैं जाने के लिए। अब हम लोग बैठ चुके हैं फ़्लाइट में और हमारी जो इंडिगो है ना, इसने उड़ान भर दी है। अब हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं फुकेट। मैंने एक गलती की है और वो गलती आप लोग ना करें, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम अपने बच्चों को भी साथ में ले जाने वाले थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पासपोर्ट का जो है एक्सपायरी डेट बच्चों का 5 साल का होता है और एडल्ट का 10 साल का। मैंने अपना चेक किया और वैसे मैंने सोचा बच्चों का भी 10 साल का होगा, तो मैंने उनका चेक नहीं किया, ऐसे ही सबमिट कर दिया। बाद में वो कंपनी की तरफ से रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनका एक्सपायरी डेट हो चुका था और उसको रिन्यूअल करवाने में उसका टाइम लगना था और वीज़ा जो है 15 दिन पहले कंपनी की तरफ से अप्लाई होनी थी, तो उनका रिन्यूअल नहीं हो पाया, तो ना चाहते हुए मुझे बच्चों को छोड़ के ही इंडिया जाना पड़ा। हम पहुंच गए हैं फुकेट और हम जा रहे हैं अब कराबी के लिए, क्योंकि 2 रात हम स्टे करेंगे कराबी में और 2 रात स्टे करेंगे फुकेट में। तो सबसे पहले हम स्टे करेंगे कराबी में, इसीलिए कराबी की होटल के लिए हम लोग निकल गए हैं। इस टाइम फ्रेंड्स थकान तो बहुत है क्योंकि रात भर हम जगे हैं और सफ़र में भी जगते हुए आए हैं। नींद तो बहुत लगी है, लेकिन एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा है कि कैसा होगा हमारा सफ़र और क्या-क्या चीज़ें मुझे यहाँ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। और फ़िलहाल के लिए तो अभी बहुत तेज़ लगी है भूख, इसीलिए हम जाएँगे सबसे पहले लंच करने, क्योंकि दोपहर के 1 बज रहे हैं। सफ़र में कुछ आपको इस तरह से व्यू देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर लगता है और जो कि बहुत ही साफ़, ये देखिए ये समुंदर, चारों तरफ आपको समुंदर ही समुंदर नज़र आएगा क्योंकि ये जगह फ़ेमस है आइलैंड के लिए। इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली जो भी ब्लॉग है ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।